हाँ भाई, आप सब कैसे हो? और गुड मॉर्निंग, हेलो यू। छुट्टियाँ वुट्टियाँ हो गई पूरी हैं, एग्ज़ाम भी हो गई, रिजल्ट भी आने वाला है। तो रिजल्ट आपने जिस तरह से साल भर मेहनत की तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छे नंबरों से, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। आज टॉपिक लेके चल रहे हैं अपन कक्षा 10वीं का गणित विषय के जो 2021 का गणित का पेपर आया उसका सॉल्यूशन देखेंगे और आप उसको मिलाना, देखना कितना सही किया है, कितना पेपर नॉर्मल था, एवरेज था, ज़्यादा कठिन भी नहीं था, ठीक है, सिंपल भी नहीं था, ठीक है। तो सरल करते हैं। पहला क्वेश्चन जो प्रश्नावली है वैदिक गणित से है, निखिलम विधि। कौन सी विधि? निखिलम विधि। पहला क्वेश्चन निखिलम विधि से है। तो क्वेश्चन क्या है कि 105 का क्या ज्ञात करना, अपन को वर्ग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? वर्ग। तो सूत्र क्या होता है इसका? संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, ठीक है। अपने आप पास संख्या कितनी है? 105। इसमें आधार कितना मान के चलते हैं? 100, ठीक है, 105 है तो। और विचलन कितना हो जाएगा? विचलन हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसमें मान रख दो संख्या कितनी है? 105 प्लस 5 ऑब्लिक 5 का वर्ग। 5 ये कितना हो जाएगा? 110 और 5 का स्क्वायर 25, ऑब्लिक हटा देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 11,025। तो ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन आया आपके प्रश्नावली 1.4 से आया। क्या है कि 2x प्लस 2 बराबर 7x प्लस 2, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई भी दोनों पक्षों में उभयनिष्ठ भाग आ जाए, कौन सा भाग आ जाए? उभयनिष्ठ भाग आ जाए, तो उसको 0 के बराबर करके आंसर ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों में उभयनिष्ठ भाग कौन सा? x प्लस 2 आ रहा है दोनों, तो x प्लस 2 बराबर क्या कर दो? 0। तो x बराबर इसको पक्षांतरण करेंगे तो कितना आ जाएगा? पक्षांतरण करना, x बराबर माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन था आपके, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है? तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र लिखे थे अपन। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ। थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूं क्योंकि आप सब पढ़ रखी है चीजें, बस आपको देखना है कि केवल मैच करना है कि अपन ने जो आंसर किया सही किया, कितना सही किया, कितना छोड़ा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा, तो अपने दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 12,960 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना दे रखा है? 18। तो एलसीएम बराबर करेंगे तो 18 का पक्षांतरण गुणा में, तो क्या इसमें चला जाएगा? भाग में डिवाइड करेंगे 18, ठीक है। 18 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 720। कितना आ जाएगा? 720 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आया आपके 3 कोस। ज्यादा क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, देखा जाए तो नॉर्मल क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा जो क्वेश्चन है आपके, वो है कि क्या? 3 कोस 30 माइनस 4 कोस क्यूब 30, यही है, ठीक है। मान रख दो भाई, जो सारणी थे अपन को याद है, तो सीधे सीधे मान रख दो। 3 कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, कुछ भी चिन्ह नहीं दिख रहा था आपको। माइनस का 4 गुणा कोस 30 का मान √3/2 का घात 3 करेंगे। कितना दे रखी घात? आपको 3 दे रखी है, तो ये 3 √3/2 हो जाएगा। 4 गुणा, इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 √3 और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 4 दूनी 8। इसको घटाएंगे तो 3 √3/2, 3 √3/, समान संख्या आ गई, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 0 आंसर। कितना आ जाएगा?
0। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपके 4। एक मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वां देखो, जल्दी से अपन को करना है, इनको सॉल्व करना है। शेक 36 बटे कोसेक 54 माइनस शेक 54 डिवाइड बाय कोसेक 36। इसमें भी क्या करना है आपको, ये प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन है, जिसको 90 वाले रूप में चेंज करना है आपको। तो शेक को क्या लिख सकते हैं अपन, कोसेक 90 माइनस का थीटा, तो थीटा कितना है 36 डिवाइड बाय केवल एक को परिवर्तन करो माइनस का, शेक को क्या लिख देंगे कोसेक 90 माइनस का 54 बटे कोसेक 36। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, कोसेक 54 बटे कोसेक 54 माइनस कोसेक 36 घटाएंगे तो, और ये भी नीचे कितना है कोसेक 36, ये कट के ये कट जाएगा तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपको केवल देखना है केवल कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। छठा क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, शीर्षों से समदूरस्थ, शीर्षों से क्या होना चाहिए भाई, समान दूरी पर। तो शीर्षों से समान दूरी पर बना बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है भाई, परिवर्त होता है। क्या होता है, परिवर्त। क्या बनता है वो, परिवर्त बनता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखो, 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से कितना दूर, 13 सेंटीमीटर दूर, त्रिज्या कितनी इसकी 5 सेमी दूर स्थित क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा बनानी। तो स्पर्श रेखा ये क्या बन जाएगा आपकी, ये अपन को पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज AOB में OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OB कितना है 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 25 प्लस AB का स्क्वायर। AB का ज्ञात करेंगे तो पक्षांतरण कर देंगे, तो 169 में से कितना घटा देंगे 25, कितना बचेगा 144। अंडर रूट करेंगे तो AB का स्क्वायर, AB बराबर आ जाएगा अंडर रूट 144, और 144 का अपन को पता ही कितना होता है 12। कितना आ जाएगा आंसर इसका 12 आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक 5 को फेंकने पर 4 से छोटे अंक, 5 में कुल कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पूछ क्या रहा हूं 4 से छोटे, 4 को नहीं लेना आपको, कौन क्या लेना है 4 से छोटे। तो 4 से छोटे कौन कौन से, 3 ही। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं टोटल 3, और कुल संभावित परिणाम 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितनी आ जाएगी प्रायिकता 1/2। अगला क्वेश्चन, वाहनों के लिए आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम लिखिए। पीयूसी का पूरा नाम क्या होता है भाई, ये कौन सा क्वेश्चन था आपके 8। 9वां क्वेश्चन, पीयूसी का पूरा नाम क्या है, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। भाई प्रदूषण का नियंत्रण प्रमाण पत्र लेते हैं ना अपन, वही होता है पीयूसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा, 9 मिनट में तीसरा आता है सिग्नल पार करती है, तो 13वां कितने में करेगी, पहला कितने में करी 3 में, दूसरा 6 में, तीसरा 9 में। और ऐसे कौन सा सिग्नल ज्ञात करना अपन को, 13वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना, 13वां पद। वहां पद ज्ञात करना मतलब वहां पद का सूत्र लगाओगे। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, वहां पद ज्ञात करने का सूत्र।
ए का मान कितना है यहाँ पर 3, डी का मान क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 13वां पद, कौन सा पद ज्ञात करना अपन को 13वां पद, तो A13 बराबर A प्लस 12D, ए का मान 3 है 12 गुणा डी का मान भी 3, तो 3 प्लस 12 36, तो कितना हो जाएगा 39 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 39। ठीक है, अगला खुलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, कौन सा क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है। ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे वो हो गया आपके, कितने नंबर के थे, पार्ट आया था जो एक एक नंबर का आया था आपके, जो कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे अपन पार्ट बी, जो आपके क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 11, इनको भर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सूत्र परावर्त विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा ज्ञात करना है आपको, सूत्र परावर्त विधि द्वारा। तो परावर्त में अपन को पता है कि परावर्त में होता क्या है, क्या होता है परावर्त में, विचलन का रूप परिवर्तन हो जाता, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, बस ये परावर्त विधि है। ठीक है, और जितने अंक उतने पीछे अंक रख लो, जितने आधार में जितने अंक उतने पीछे रख लो। तो क्वेश्चन है आपके 14,885 भाग 123, आधार कितना है इसमें 100 है, विचलन कितना आएगा 23 है, लेकिन विचलन परावर्त में कौन सा लेना अपन को, माइनस में। ठीक है भाई, और कितने अंक पीछे रखने हैं, जितने जीरो है, आधार में जितने जीरो होते हैं उतने अंक इसमें पीछे रखते हैं। ठीक है भाई, ये 123 और ये माइनस का 2 और माइनस का 3, आधार प्लस में तो माइनस में रखेंगे, माइनस में तो प्लस में रखेंगे। पहला अंक कैसे उतारते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे, लेंगे -2 माइनस का 3। ठीक है, फिर इसको करेंगे तो 2 घटाएंगे तो इसमें करेंगे, तो फिर थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, लाइन थोड़ी बची थी मैंने। ठीक है, तो ये 1, ये 4 में से दोगे तो 2, इसको गुणा करेंगे तो फिर माइनस का 4 और माइनस का 6, इसको करेंगे तो फिर 1 बचेगा, इसको करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 3, तो 5 में से 3 गए तो 2 और 6 और 2 8, 8 में से 8 गए तो 0। तो ये तो होता है अपने भागफल, और ये क्या होता है शेषफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परिमेय संख्या 7/80, परिमेय संख्या कौन सी 7/80। तो 7/80 को क्या बताना अपन को, शांत या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो शांत या अशांत आवर्ती के लिए क्या करना पड़ता है अपन को, हर के क्या कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड, हर के क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 7 कितना है 80, 80 का क्या कर दो भाई अभाज्य गुणनखंड कर दो, 40 2 20 2 10 2 5 और 5 एकम 5, तो 2 की घात 4 गुणा 5, तो यहाँ लिख देंगे 2 की घात 4 गुणा 5। अतः क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप की, अतः क्या होगी भाई शांत होगी। क्या होगी शांत। क्या दशमलव प्रसार पूछ रहा है क्या इसमें, दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती, दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो 7/2 की घात 4 गुणा 5 लिख दिया, अंश व हर को कितने से गुणा करना है, घातें समान करनी होती है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 करनी पड़ेगी, तो 1 की घात है यहाँ तो कितने से गुणा कर दो 3 से गुणा करने पर, तो 7 गुणा 5 की घात 3/2 की घात 4 गुणा 5 की घात, ये 3 1 को इससे गुणा होगी तो 4 हो जाएगी, ये 5 25 25 पंजो 125, 7 गुणा 125/5 दूनी 10 की घात 4, तो 7 पंजो 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, जो 8/10 की घात 4, कितनी संख्याओं का आगे पॉइंट लगा दो
4 के, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यही भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर अंतरिकरण 90 डिग्री वृत्त के लघु त्रिज्यखंड पे चाप की लंबाई ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है आपको, चाप की लंबाई। लंबाई में ज्ञात करना तो मैंने बताया था, क्षेत्रफल में तो पाई आर स्क्वायर लगा देते हैं, इसमें क्या लगा देते हैं, 2 पाई आर लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होती है, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। थीटा का मान कितना दे रखा अपन को, 90 बटे 360 गुना 2 गुना 22 बटे पाई का मान कितना होता है, 22 बटे 7 होता है। त्रिज्या कितनी दे रखी है अपन को, 14। काट दो भाई, 2 से 7 दूनी 14, 0 से 0, 9 चौको 36, 2 से 2 2, तो कितना बचेगा 22। सेमी में दे रखा तो सेमी में, मीटर में दे रखा तो मीटर में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन शंकु का पूछा है। क्या पूछा है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर प्लस एल। पाई का मान 22 बटे 7 होता है। त्रिज्या यहाँ व्यास दे रखा तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ 14 दे रखा त्रिज्या, तो सॉरी व्यास 14 दे रखा तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आर जो त्रिज्या 7 है, और ये कितनी दे रखी है, तिरक ऊंचाई कितनी दे रखी है, 22। 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 29 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 638 वर्ग सेमी आ जाएगा। हो गया भाई। ठीक है, ये सूत्र याद है तो बस, कोई बड़ी क्वेश्चन आ नहीं रहा अभी तक, तो आपको केवल और केवल क्या याद होना चाहिए, इसके लिए सूत्र याद होना चाहिए करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, सीसीटीवी कैमरा वाला है, सीसीटीवी कैमरा वाला। ये क्वेश्चन अपन कई बार कर चुके थे। ठीक है, एक बार और देख लो। 15वां क्वेश्चन देखो, सीधे और 8 मीटर ऊंचा खंभा। कितना मीटर ऊंचा खंभा, 8 मीटर। ठीक है, इसे कितनी तिरक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। 10 मीटर तिरछी ऊंचाई है। दूरदृष्टि है, यातायात देखा जा सकता है। खंभे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वर्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। वर्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ये लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी भाई। ये जब भी तो गोला बनेगा ऐसे ही, तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करना अपन को। पाई आर स्क्वायर लगेगा, वर्त का क्षेत्रफल गोल बनेगा ना, ऐसे खंभा उस पर लगाया कैमरा तो गोल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस पर में लग जाएगी, पाइथागोरस पर में से के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, आधार का अपन को ज्ञात करना है, और लंब कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64, तो कितना आ जाएगा 36 ए बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अंडर रूट करेंगे तो अब क्या निकाल लो, इसका क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल निकालना तो क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान यहाँ पे दे रखा है, आपको दे रखा हो तो वो ही रखना है। कितना दे रखा है, 3.14। तो 3.14 गुना त्रिज्या का मान कितना है, 6 गुना 6, तो 3.14 गुना 36। ठीक है, तो 3.14 गुना 36, इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो गुणा कर लो भाई। 3.14 गुणा कितना कर लो, 36, तो कितना आ जाएगा, 113.04 वर्ग सेमी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पार्ट सी आ गया। आपके कौन सा पार्ट आ गया, सी आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट भी आपके खत्म हो चुका है, शायद ये 2-2 नंबर के हैं, और जो पार्ट सी होगा वो
3 नंबर का होगा आपके। ठीक है, पार्ट डी है वो कितने का होगा, 6 नंबर का होगा आपके। ठीक है, तो अब पार्ट सी पे आते हैं। द्विघात बहुपद है, इसका क्या पूछा गया है, शून्य पूछे गए हैं और शून्य को और गुणांक को बीच में क्या ज्ञात करना, अपन को संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 16 क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, शून्य ज्ञात करना तो बराबर 0 कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस का 5 15 होते हैं, 5x प्लस का 3x माइनस का 15 बराबर 0। तो x कॉमन ले लो, x माइनस का 5, यहाँ से प्लस 3 कॉमन ले लो, x माइनस का 5 बराबर 0। तो x माइनस का 5 तो एक तरफ कर लो समान संख्या तो, और बची जिसको एक तरफ कर लो, अलग अलग 0 के बराबर कर दो। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 और x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो ये तो अल्फा आ गया, ये क्या आ गया बीटा। संबंध ज्ञात करना है, तो संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए और अल्फा बीटा बराबर c अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा 5 माइनस का 3 माइनस b का मान कितना है माइनस का 2 बटे a का मान 1, 5 में से 3 क्या 2 और ये प्लस हो जाएंगे तो 2 बराबर आ रहे। अल्फा गुणा बीटा 5 गुणा माइनस का 3, सी कितना माइनस का 15 बटे ए कितना 1, 5 15 माइनस का 15 माइनस के 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके संबंध भी हो गया। आपको यहाँ तक ही नहीं करना है, इसमें संबंध भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा पद दे रखा है, दूसरे और तीसरा। दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी, कितना दे रखा है आपको 24, और तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d, कितना दे रखा है 28। ठीक है, ये दे रखा है 61 पदों का योगफल ज्ञात करना, अपन को योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल वाला सूत्र आपको याद रखना है। इसको सरल करेंगे, माइनस माइनस ये कट जाएगा तो माइनस का d बराबर माइनस का 4, तो a का d का मान कितना आ जाएगा 4। d का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर a प्लस डी बराबर 24, तो a मान प्लस 4 बराबर 24, तो a का मान कितना आ जाएगा 20। ठीक है, a का मान आ गया, d का मान आ गया, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 61 पदों का योगफल, 61 पदों का योगफल। तो एन बराबर क्या होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s 61 बराबर 61 बटे 2 गुणा a का मान कितना 20 प्लस 61 माइनस 1 60 और d का मान कितना है 4। ठीक है, थोड़ा देर ले लेता हूँ। कितना हो जाएगा भाई, s 61 कितना हो जाएगा 61 बटे 2, 20 दूनी 40, अच्छा चौका 24 240, 61 बटे 2 गुणा 280 हो जाएगा जोड़ के, तो 140, तो 61 गुणा 140, तो 0 14 कम 14 बचे 1, 14 चौक 56 54 4 छक्की 84 और 1 85, तो ये कितना आ जाएगा 8540 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा वाला है पेड़ वाला, टूटने वाले पेड़ वाला क्वेश्चन है, पेड़ टूटने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा क्वेश्चन पे आ गया अपन 18वें नंबर पे आ गए। ठीक है, तो 12 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से इस प्रकार टूट जाता है, कितना मीटर ऊंचा पेड़ है 12 मीटर, हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है। मान लो यहाँ से टूट गया और कहाँ क्या छूने लग गया, ये धरातल जमीन को छूने लग गया। ठीक है, जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। कितनी डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री कोण बनाता है। तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा ज्ञात कीजिए, कितनी ऊंचाई से टूटा, यानी कि अपन को ये ऊंचाई ज्ञात करनी, कितनी ऊंचाई से टूटा भाई ये वाली ज्ञात करनी। तो ये टोटल 12 है, तो इसको x मान लो और इसको 12 माइनस x, तो ये भी कितनी हो जाएगी 12 माइनस x, ABC। ठीक है,
इसमें पहले तो x का मान किससे ज्ञात कर लो, tan थीटा से। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना 30, लंब का मान कितना, नहीं इसमें आधार तो दे नहीं रखा, तो tan थीटा लगा नहीं सकते। कौन सा लगाएंगे, लंब और कर्ण। क्या लगाएंगे, sin थीटा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, sin थीटा लगाएंगे। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो sin 30 बराबर लंब का मान x और 12 माइनस x। आधार का मान नहीं दे रखा ना भाई, 12 मीटर मुझे पेड़ से जमीन से मिलता है, जमीन की पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा। ठीक है, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर x, 12 माइनस वज्र गुणा करेंगे तो 12 माइनस x बराबर 2x। x को भी देखो साधारण कर दो, 12 बराबर 3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 मीटर। तो कितनी ऊंचाई से टूटा वो पेड़, 4 मीटर ऊंचाई से। लिख देंगे भाई, नीचे लाइन लिख देंगे कि 4 मीटर ऊंचाई से टूटा है पेड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सारे क्वेश्चन कोई से भी क्वेश्चन का ऐसा लेवल नहीं था कि जो अपन नहीं कर सकते थे। सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे धैर्य बनाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक ही आधार अपन ने कितनी बार ऐसे क्वेश्चन किए थे, एक ही आधार और। ठीक है, एक ही आधार, ये सारे के सारे क्वेश्चन अपन टेस्टों में भी ले रखे थे। ठीक है, एक ही आधार और उस पर दो त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC और DBC। आधार कौन सा है, BC। तो ये देखो एक ही आधार BC पर, एक ही आधार BC पर दो समबाहु त्रिभुज है, ABC और DB। थोड़ा बड़ा बना देता हूं, इधर बना देता हूं। एक आधार है ये BC आधार है, इस पर दो त्रिभुज है ABC और DBC। ठीक है, अब इसमें क्या करना है अपन को, दिया तो क्या है, एक ही आधार। क्या दे रखा, एक ही आधार BC पर, किस पर, BC पर दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज कौन कौन से हैं भाई, ABC व DBC स्थित है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है अपन को, सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC बराबर AO बटे DO। ठीक है, आगे क्या दे रखा है इसमें कि ये AD किस पर प्रतिच्छेद करती है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किस पर प्रतिच्छेद करती है, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है भाई, करा दिया O बिंदु पर प्रतिच्छेद। उत्पत्ति देखो, रचना क्या करनी पड़ेगी अपन को, लंब डालेंगे। क्या डालेंगे इस पर, लंब। AP और DQ क्या डालेंगे, लंब। तो AP लंब किस पे डाला, BC पर, और DQ लंब किस पे डाला, BC पर। ठीक है, लंब डाल दिया। ठीक है, अब लंब डाल दिया, उत्पत्ति देखो, अब किस पर आते हैं, उत्पत्ति पर। कौन सा त्रिभुज ले लो पहले, ये जो त्रिभुज है छोटे वाले त्रिभुज, देखो ये लंब डालेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो दो नए त्रिभुज कौन कौन से बने, त्रिभुज AOP व त्रिभुज DOQ में। इन दोनों को अपन को क्या करना होता है, समरूप करना होता है। क्यों करना होता है, ये दोनों त्रिभुज अपन को दिख भी रहे हैं कि कौन कौन गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुजों का अपन को पता है कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है, यहाँ पे समान होगा। तो सरल करते हैं, कोण P बराबर कोण Q, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक क्या आ गया 90 डिग्री। और कोण AOP बराबर कोण DOQ।
क्यू। ये क्या है, कौन से कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण या कौन से कोण है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण तो कौन से नियम से हो जाएगा, कोण कोण गुणधर्म से। कोण कोण गुणधर्म से त्रिभुज एओपी समरूप होगा त्रिभुज डीओ क्यू के। समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो एओ बटे डीओ बराबर ओपी बटे ओ क्यू बराबर एपी बटे डी क्यू होगा। ठीक है भाई। अब देखो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी। अपन को पता है कि ये समकोण त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। दिया था अपन को कि दोनों कोण कौन से, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना होता है भाई। ठीक है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई बटे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 आधार तो समान है BC और ऊंचाई क्या हो जाएगी, इस वाले की ऊंचाई कितनी है, लंब होती है वो क्या होती है, ऊंचाई। सबसे छोटी दूरी होती है वो क्या कहलाती है, ऊंचाई। तो AP होगी। ठीक है, बटे 1/2 गुना BC कितनी, यहाँ पर वही आधार तो BC और ऊंचाई क्या हो जाएगी DQ। कौन सी हो जाएगी, DQ। ये कट जाएगा तो AP बटे क्या हो जाएगा DQ। यहां से इसका नाम दे दो समीकरण 1। तो समीकरण 1 से AP बटे DQ की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, AO बटे DO। AO बटे DO। तो ये क्या आ जाएगा, अपने आंसर आ जाएगा भाई समीकरण 1 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल है, अगर आप किया हो तो। क्या दे रखा है इसमें, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है कि एक चतुर्भुज है ABCD। कहां से दे रखा है ABCD, ABC और D। ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC बराबर AD है। AB बराबर AC बराबर क्या है, AD है। ठीक है, ये तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण BAD यानी कि ये पूरा का पूरा बड़ा कोण। ठीक है, कोण BAD किसके बराबर है, BDC। तो BDC बन नहीं रहा, तो बना दो BDC ये वाला कोण प्लस कोण CBD, ये दोनों कोणों की योग के दुगना होता है। ठीक है भाई, दिया तो क्या है अपन को, AB बराबर AC बराबर AD। सिद्ध क्या करना है, कोण BAD बराबर 2 गुणा कोण BDC प्लस कोण CBD। कोण CBD ये सिद्ध करना है। ठीक है भाई, सिद्ध करना है। उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति अपन को पता है इस प्रमेय में 12वीं प्रश्नावली की प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई चाप या जीवा है तो उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, वही है। तो यहाँ पर जीवा कौन सी ले लो पहले, जीवा BC द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो कोण
इस जीवा ये जीवा इसके जो द्वारा केंद्र पर बना कौन कौन सा होगा, बी एस सी, और इस जीवा द्वारा शेष भाग पर बना कौन कौन सा है, बी डी सी। तो 2 गुणा किसके बराबर होगा, बी डी सी। समीकरण में इसी प्रकार जीवा सी डी द्वारा, कौन सी जीवा द्वारा, सी डी जीवा द्वारा, सी डी द्वारा केंद्र पर बना कौन कौन सा, कोण सी ए डी बराबर 2 गुणा कोण इसके द्वारा शेष भाग पर कोण सी बी डी। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, ठीक है भाई। समीकरण 1 व 2 से जोड़ देंगे तो कौन 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 से आ जाएगा, कोण बी ए सी प्लस कोण सी ए डी बराबर 2 गुणा कोण बी डी सी प्लस 2 गुणा कोण सी बी डी। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, बी ए डी के बराबर, और इसमें 2 कॉमन ले लो तो बी डी सी प्लस कोण सी बी डी। ये आपके आंसर आ गए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 13वीं प्रश्नावली का अपन कई बार कर भी चुके थे इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन एक ऐसा नहीं आया कि वो ये हट के आया हो, सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से शांतिपूर्वक कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं, उसके बाद आप आराम से, कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो नहीं कर सकते, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर अगले वाले उसमें बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, अगले वाले वीडियो में बताऊंगा बाकी के, ठीक है। 21वां क्या क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी की भुजा, एक त्रिभुज एबीसी एबीसी की भुजा बीसी पर कोई बिंदु इस प्रकार स्थित है कि वृत्त का कोई बिंदु पी इस प्रकार स्थित है कि वो कहाँ पे टच करता है, बाह्य। कौन सा करता है, बाह्य। एक बिंदु पी पर बाह्य स्पर्श करता है, कैसा स्पर्श करता है, बाह्य स्पर्श करता है, ठीक है, बाह्य स्पर्श करता है। तथा अन्य 2 भुजाओं ए बी और ए सी को बढ़ाने पर, किस किस को बढ़ाने पर, ए बी और ए सी को बढ़ाने पर वो क्या करती है, ए बी और ए सी को बढ़ाने पर, ए बी और ए सी को बढ़ा दिए, ठीक है, आगे तक बढ़ा दिया, तो किस बिंदु पर टच करती है वो, बिंदु क्यू और आर पर स्पर्श करती है। ये तो क्यू पर और ये कहां पर करती है, आर पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध क्या करना अपन को, दिया तो क्या है पहले, ठीक है, दिया तो क्या है, त्रिभुज एबीसी के भुजा बीसी पर बाह्य बिंदु पी स्थित है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि क्या सिद्ध करना है कि ए क्यू बराबर है ना, ए क्यू बराबर, ये क्यू है, ए क्यू बराबर 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप, या क्या बोलते हैं, परिमिति। परिमाप बोल दो या क्या बोल दो, परिमिति। त्रिभुज में परिमिति बोलते हैं, जैसे चतुर्भुज ले लिया तो वहां पर क्या बोलते हैं अपन, परिमाप। चतुर्भुज बोल दिया तो परिमाप, यहाँ पर क्या बोलते हैं, परिमिति, ठीक है। बात एक ही, ठीक है। तो यहाँ पर उत्पत्ति देखो, अपन को पता है कि प्रश्नावली 13 में पढ़े थे अपन कि कोई भी बाह्य बिंदु है, कोई भी वृत्त पर से बाह्य बिंदु स्थित है तो उससे खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो प्रमेय 2 से क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर ए आर, कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो ए क्यू बराबर ए आर, प्रमेय 2 से, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये भी बिंदु बाह्य बिंदु है, ये भी बाह्य बिंदु है, बी और सी बी, तो बी क्यू बराबर सी आर, और ये भी सॉरी बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू बराबर बी पी, बी क्यू बराबर बी पी, और सी पी बराबर
सी आर। ठीक है, ये समीकरण 1, 2 और 3। ठीक है, अब क्या कर रखा है इसमें, जोड़ दो इनको, क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, तो ए क्यू प्लस ए आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए क्यू प्लस ए आर। अब देखो ए क्यू प्लस ए आर, इसको और इसको जोड़ दिया तो इसको क्या क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी प्लस बी क्यू। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी प्लस बी क्यू, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर। तो ए क्यू प्लस ए आर, ए क्यू प्लस ए आर बराबर ए बी प्लस ए सी, तो एक जगह लिख लो, और ये बी क्यू प्लस सी आर। तो ए क्यू प्लस ए आर बराबर ए बी प्लस ए सी था ना यहाँ पे, ए सी, और बी क्यू, बी क्यू, बी क्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, बी पी, और सी आर को क्या लिख सकते हैं, पी सी, प्लस का बी पी प्लस सी आर को पी सी। ठीक है, तो ए क्यू प्लस ए आर को क्या लिख सकता हूँ, 2 ए क्यू लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ए क्यू और ए आर तो बराबर थे भाई, त्रिज्याएं थी, स्पर्श रेखाएं थी, तो बराबर हो जाएगी, बराबर ए बी प्लस ए सी प्लस बी पी प्लस पी सी को क्या लिख सकता हूँ, बी सी लिख सकता हूँ, बी सी। इस 2 को इधर भेज दो, तो ए क्यू बराबर 1/2 ब्रैकेट में ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।